उत्तर प्रदेश में बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वो समाजवादी पार्टी को भी झटका देने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस के साथ अजीब स्थिति हो गई है देश की राजनीति में। जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो खुद को यूं तो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बताते हैं, गैर भाजपाई दल खुद को बताते हैं, लेकिन निशाने पर उनके कांग्रेस ही रहती है। और यह भी सच्चाई है कि इस देश में बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस आज की तारीख में कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर इतनी भी नहीं है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। अब बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार कई मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि उनका कोई गठबंधन का सहयोगी एक चुनाव से ज़्यादा उनके साथ नहीं टिकता। उन्होंने 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया मायावती के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन यह भी गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं रह सका। फिर 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ, जयंत चौधरी की पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। महान दल के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन यह गठबंधन टिकाऊ नहीं रहा। हालांकि जयंत चौधरी अभी भी राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन अब जयंत चौधरी की पार्टी का झुकाव कांग्रेस की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है और यह गठबंधन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को परेशान करने वाला हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी का प्रभाव है, जयंत चौधरी का खुद का भी प्रभाव है और कांग्रेस धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रॉय ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 के पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन टूट सकता है। और राष्ट्रीय लोकदल साफ तौर पर कह रहा है कि 2024 का चुनाव बहुत विशेष परिस्थितियों में होना है और इन विशेष परिस्थितियों में बिना कांग्रेस के बीजेपी से लड़ना और बीजेपी को हराना मुश्किल समझ में आता है। बिना कांग्रेस के परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये कहना है आरएलडी का। वहीं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी कर्नाटक में भी जो कांग्रेस की सरकार बनी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, उसमें जयंत चौधरी गए थे शपथ ग्रहण समारोह में। उसी वक्त यह अंदाजा लग गया था कि वो कांग्रेस का साथ जाएंगे। वहीं लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार अब यूपी में कमज़ोर होगी और एक वर्ग विशेष जो बीजेपी का विरोधी है उसकी गोलबंदी कांग्रेस की तरफ होगी। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को बहुत सीटें और वोट ना मिले हों, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वो फायदा होगा जो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया था। समाज का बड़ा वर्ग, नेताओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस में आने की तैयारी में है। लगातार बुद्धिजीवी वर्ग यूपी में कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। पिछले दिनों सीपी रॉय कांग्रेस में आए, बृजलाल खाबरी जैसे नेता प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अजय राय, नकुल दुबे जैसे प्रांतीय अध्यक्ष, बहुत मेहनत कांग्रेस कर रही है और छोटे छोटे दलों को यूपी में साथ लाकर यूपी की राजनीति को साधने की तैयारी चल रही है। तो यूपी में अगर आरएलडी कांग्रेस के साथ आती है तो बड़ा असर इसका लोकसभा चुनाव 2024 पर देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं जयंत चौधरी की राजनीति के बारे में और सपा के साथ कोई भी गठबंधन में स्थायी तौर पर क्यों नहीं रह पाता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।